करी पत्ता यानी मीठा नीम। मीठा नीम हर भारतीय परिवार में मोस्टली पाया जाता है। इसके जो पत्तियां हैं ये हम खाने में प्रयोग करते हैं, मेनली साउथ इंडियन डिशेस में। इसके मेडिसिनल वैल्यूज बहुत ज़्यादा है। ये एक पेरिनियल प्लांट है जो कि सदाबहार है और हमेशा हम इसको उगा सकते हैं। हाँ, विंटर में थोड़ा सा ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी। आज ब्लिसफुल मोमेंट्स में चलिए मैं आपको करी पत्ता के कुछ फायदे कैसे लगाते हैं और ये कैसे हम इसका केयर ले सकते हैं, मैं आज आपको ब्लिसफुल मोमेंट्स में बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। अगर आप गमले में करी पत्ता उगा रहे हैं तो फिर वेल ड्रेन्ड सॉइल होना चाहिए और इसमें कोकोपीट, काऊ डंग मैन्योर और जो हमारा गार्डन सॉइल है वो इक्वल मात्रा में आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे गमले में मैंने ग्रो बैग में लगाया है। करी पत्ता का ग्रोथ देखिए कितना सुंदर ये हरा भरा हुआ है। तो हम इक्वल क्वांटिटी में इसमें हमने कोकोपीट मिलाया है, काऊ डंग मैन्योर मिलाया है और गार्डन सॉइल। अगर आप करी पत्ता को ऐसे ही नीचे आप लगा रहे हैं तो थोड़ा सा नॉर्मल सॉइल में ही आप काऊ डंग मैन्योर यानी कि गोबर खाद मिलाएं और आप उसको लगा दें। नॉर्मली इसकी मेंटेनेंस इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये अच्छा ग्रोथ हो जाता है। सनलाइट प्लांट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ही गर्मी आती है, टेम्परेचर आपका 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है, तो करी पत्ता को आप सेमी शेड एरिया में ट्रांसफर कर दीजिए। डायरेक्ट सनलाइट, जब तेज सनलाइट उसकी पत्तियों में पड़ती है, हो सकता है पत्तियां जल जाए, तो आप उसको सेमी शेड एरिया में ट्रांसफर कर दीजिए। ऐसे ही एक टिप है, जब विंटर में ये डॉर्मेंट स्टेज पे चला जाता है, इसका ग्रोथ पूरा रुक जाता है, ये आप डायरेक्ट सनलाइट में लाके रखिए और पानी तब दीजिए जब पौधे का सॉइल थोड़ा मॉइस्ट कम रहे या मॉइस्चर उसमें कम हो, आर्द्रता कम हो। आप गीले स्टेज में पानी मत दीजिए, पानी उसको देख के ही दीजिएगा। और अगर करी पत्ता का पौधा नीचे लगा है तो वो अपने आप खुद को एटमॉस्फेयर के अनुसार एडजस्ट कर ले। करी पत्ता के पौधे में पानी डालेंगे तो आप इसकी आर्द्रता चेक कर लीजिएगा। अगर मिट्टी गीली है, हाथों में चिपकती है, तो आप करी पत्ता के पौधे में पानी मत डालिए। और ये एक थंब रूल है कि जब इसको पानी की जरूरत है तभी दीजिए, वरना प्लांट का ग्रोथ रुक जाएगा। तो जब टॉप सॉइल आपका ड्राई हो तभी करी पत्ता के पौधों में पानी दीजिए। पानी इसको चेक करके ही डालिएगा। करी पत्ता को अगर आप बुशियर बनाना चाहते हैं तो एक टिप है, आप इसके ऊपर का भाग जब ये 1 फुट का हो जाएगा तो आप इसको ऊपर से चॉप कर दीजिए, तो ये साइड से अपने ब्रांचेस निकालेगा और ये बुशियर बनेगा। ये काम आप बरसात में करेंगे तो ये रिजल्ट अच्छा देगा। तो आप ऊपर का भाग अगर आप चॉप कर देंगे तो साइड से इसके ब्रांचेस निकलेंगे और ये देखिए कितना बुशियर है, घना है, तो आप इसको घना बना सकते हैं। करी पत्ता में चमक लाना है, इन पत्तियों में चमक लाना है या पत्तियों को ज्यादा घना बनाना है, पौधे को बुशियर बनाना है, तो 3 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी। नंबर 1, चावल का पानी। ये मिरेकल है। करी पत्ता चावल के पानी को बहुत लाइक करता है, तो आप चावल भिगोइए, उसको जो उसका पानी है वो आप चावल के पानी को करी पत्ता में डालिए। इसकी पत्तियां शाइनिंग करेंगी और बुशियर होगा। टिप नंबर 2, मैग्नीशियम सल्फेट यानी इप्सम सॉल्ट। आप 1 लीटर पानी में इप्सम सॉल्ट 1 टेबलस्पून डालिए और पत्तियों में अच्छी तरह से 15 दिन में एक बार स्प्रे कीजिए। उससे आपकी पत्तियों में जान आ जाएगा और घना हो जाएगा आपका पौधा। टिप नंबर 3, आप इसकी प्रूनिंग कीजिए। जैसे ही बरसात आएगी इसको प्रूनिंग कीजिए, इसके ब्रांचेस बढ़ते जाएंगे और ये और घना होता जाएगा। बटर मिल्क मिरेकल काम करता है, जैसे चावल का पानी। इसको बटर मिल्क बहुत पसंद है, तो कभी कभी छाछ आपका खट्टा भी हो जाता है, उसको फेंकने के बजाय आप करी पत्ता में डाल दीजिए और देखिए ये इसकी पत्तियां, ये पौधा किस तरीके से ग्रोथ करेगा
और इसकी पत्तियां हरी भरी हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी। तो ये टिप आप जरूर अपनाइए अपने करी पत्ता को हरा भरा बनाने के लिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा है करी पत्ता जब हम यूज में लाते हैं तो पत्ती को ऐसे पकड़ते हैं और ऐसे खींच देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। पत्तियों को आप पूरी स्टेम से निकाल के पूरी डंडी आप यूज करेंगे, वरना अगर आप पत्तियों को ऐसे पत्ते ऐसे निकाल दिए तो इन स्टेम्स के जगह न्यू स्टेम यहाँ पे नहीं आएगा, डंठल नहीं आएगी, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा। करी पत्ता को हमेशा पूरे आप स्टेम को यहाँ से तोड़िए और इस पत्ते को आप पूरे खाने में यूज कीजिए, ना कि आपके कन्वीनियंट के लिए आप पत्ते को ऐसे निकाल दिए और ये जो डंठल है आपके पेड़ में लगा रह गया। इससे भी आपके पौधे को नुकसान होगा। और फिर ये मत कहिएगा कि मेरे पौधा तो बढ़ता नहीं है, मेरे करी पत्ता का पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं होता है, ये ग्रोथ रोक देगा। इसीलिए इसका बहुत ध्यान रखिए। हमेशा करी पत्ता को पूरा ब्रांचेस सहित ये जो छोटे छोटे ब्रांच है इसको हम तोड़ेंगे और ये करी पत्ता हम खाने में इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम डंडियों को ऐसे खींच के तोड़ेंगे और हम इसको यूज़ करेंगे। इससे करी पत्ता में डेवलपमेंट नहीं आएगा, ये पौधा फिर सूखने लग जाएगा। और ये सब कारण हैं जिससे कि करी पत्ता का पौधा डेवलप नहीं होता है आसानी से। तो कुछ जो छोटी छोटी बातें हैं हमें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा जिससे कि पौधा अच्छी तरीके से डेवलप हो। करी पत्ता को हम कैसे लगाएं? 3 तरीके हैं करी पत्ता को हम लगा सकते हैं। नंबर 1, हम इन बीजों से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये बीज हैं और ये पल्प हम हटा देंगे तो इसके अंदर से बीज आएगा जिसको हम सुखा के हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रहा करी पत्ता का बीज और ये जून, जुलाई, अगस्त में ये बीज होती है। हम पुराने स्टेम्स भी ले सकते हैं। जो पुराने स्टेम है उसकी कटिंग करेंगे मोटा स्टेम देख के और लगाएंगे, तब ये पुराने स्टेम्स से भी करी पत्ता का नया पेड़ बन सकता है। थर्ड, हम छोटे छोटे बेबी प्लांट्स जो नीचे हुए हैं, ये मेन प्लांट है, ये आप देख सकते हैं कितना मोटा है इसका स्टेम, ये बहुत पुराना पौधा है। इसके नीचे यहाँ बेबी प्लांट्स हुए हैं, हम इसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं गमले में या तो फिर नीचे जहाँ हमें लगाना है पौधा, और इससे हम न्यू प्लांट ले सकते हैं। इन 3 तरीकों से हम करी पत्ता अपने घर में उगा सकते हैं। ये नए पत्ते हैं, इस पौधे में नए नए पत्ते आए हैं और ये काम अगर आप बारिश में करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर कोई भी प्लांट हम बारिश में ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम आ गया है तो अब आप ये काम कर सकते हैं और नए करी पत्ता अपने घर में उगा सकते हैं। करी पत्ता के पौधे में मिलीबग्स या स्पाइडर मैट का अटैक आ सकता है और ये पत्तियां फिर खाने लायक नहीं रहेंगी, क्योंकि इस पौधे में हम ये पत्तियां ही हैं जो कि हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो स्वस्थ पत्ती के लिए आप 1 लीटर पानी में आप 5 ml नीम ऑयल का प्रयोग कीजिए। नीम ऑयल आप पूरे पत्तियों में स्प्रे कर दीजिए महीने में 1 बार या 2 बार और पत्तियां आपकी स्वस्थ रहेंगी, कीड़े मुक्त रहेगी। हाँ, एक टिप है, आप इन पत्तियों को 1-2 दिन के लिए इस्तेमाल ना करें जब आपने स्प्रे किया हो, और ये पौधा आपका हरा भरा रहेगा। आप बस इसको खाने में यूज़ कर सकते हैं, या तो फिर कोई मेडिसिनल यूज़ है आपका तो आप बेशक इस पत्तियों को यूज़ कर सकते हैं। हमें बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं। इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन B2, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये पत्तियां सेवन करने से डायरिया, डिसेंट्री, डायबिटीज़ ये सब क्योर होता है। इसमें हेल्प करता है। जो वोमिटिंग टेंडेंसी हो या तो फिर आपका मॉर्निंग सिकनेस हो, इसमें भी ये बहुत हेल्पफुल है। ये पत्तियां डाइजेशन में भी
हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात, इन पत्तियों को अगर हम किसी भी तेल में, जैसे कोकोनट ऑयल में भी हम उबाल के अपने बालों में लगाएं तो हमारे हेयर ग्रोथ में वो हेल्प करता है। तो देखा आपने करी पत्ता का कितना गुण है, कितने फायदे हैं। अपने किचन गार्डन में करी पत्ता अवश्य लगाएं और ये जो पत्तियां हैं आप फ्रेश यूज करेंगे तो उसकी बात ही कुछ और है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैप्पी गार्डनिंग, बाय बाय।